में क्या बोला था मैंने, ओनली जो स्टार्टर है उसका मेन फंक्शन क्या है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करना, उसको रोकना। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग, ये मेरा इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेटिंग क्या है, ये है मेरा 35 एम्पियर, 3000 आरपीएम और 440 वोल्ट, ये इसकी रेटिंग है। मान लीजिए आपने कोई मोटर ली है, उसकी रेटिंग ये है 35 एम्पियर, 3000 आरपीएम, 440 वोल्ट, ठीक है। हाँ जी, पर मुझे ये बताओ, सभी ने देखी हुई है? हाँ जी, देखिए रेटिंग ना उसके नेम प्लेट के ऊपर। हाँ जी आकाश, हाँ जी सर। देखिए ये ना हाँ जी सर। प्लेट जैसी बनी होती है ऐसी, ठीक है। तो ये रेटिंग है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हम किस चीज को लिमिट करेंगे। देखो जब हम लोग 3 फेज सप्लाई यहाँ से देंगे मोटर में, ठीक है, जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं मोटर में, तो क्या होता है, ये 4 to 5 टाइम्स ज्यादा करंट लेती है, ठीक है। 4 to 5 टाइम्स मोर करंट, किसके, रेटेड करंट के, जो इसका रेटेड करंट है, 4 to 5 टाइम्स मोर करंट, रेटेड करंट। ये जो रेटेड करंट है इसका 4 से 5 गुना ज्यादा करंट स्टार्टिंग में मोटर क्या करती है, खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो देखो जब 4 से 5 गुना ज्यादा करंट इसका कर लो, कितना आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 105 एम्पियर। ये इतना करंट स्टार्टिंग में लेने की कोशिश करेगी, बल्कि इसकी रेटेड करंट कितनी है, 35 एम्पियर। अगर स्टार्टिंग में मोटर इतना ज्यादा करंट लेने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, उसका जो उसकी वाइंडिंग है वो क्या जाएगी, जल जाएगी। अगर वाइंडिंग जल गई तो मोटर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टार्टर यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये जो 4 to 5 टाइम्स करंट एट स्टार्टिंग, जब मैंने 3 फेज सप्लाई दिया, तो जब मोटर स्टार्टिंग में ये वाला इतना ज्यादा करंट लेने की कोशिश करती है, तो इसी करंट को मुझे ये करना है, लिमिट करना है इसी करंट को, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैंने इसको 3 फेज सप्लाई दिया इस मोटर को, तो क्या होगा, किसका मोर करंट, ये जो 5 एम्पियर है, बट स्टार्टिंग में लेकिन कितना एम्पियर के लिए जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आपने डिजाइन किया है उसको 105 एम्पियर मिल जाए तो क्या होगा, मोटर आपका जल जाएगा, ठीक है। तो उसी करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज स्टार्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बात हो रही थी स्टार डेल्टा स्टार्टर की। स्टार का कनेक्शन मैंने आपको बताया था कि स्टार में कैसा होता है आपका, ये आपका स्टार कनेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको डिजाइन करूं 3 फेज में तो कैसे करूंगा, ये देखो, ये एक फेज आ गया आर फेज, ये मेरा वाई फेज, ठीक है, ये मेरा बी फेज, ये देखो आर फेज, ये आ गया आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ठीक है। यहाँ देखो आर वाई और बी, आर वाई बी, और ये क्या होता है, मेरा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल और कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया आपका, ये ऊपर वाली लाइन, इसको बोल दिया मैंने न्यूट्रल और कॉमन पॉइंट, ठीक है। इस तरह से था आपका स्टार कनेक्शन। क्योंकि 3 फेज सप्लाई की बात हो रही तो वाइंडिंग कितनी होगी, 3 ही बाहर निकलेंगी, ठीक है। 3 को क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट करके कॉमन बना दिया। क्यों, यहाँ पे जो तीनों फेज है वो कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर। देखो तो ए पॉइंट मैंने कौन सा बोल दिया, इसको, ये भी यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये भी यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये भी यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। इसको बोल दिया न्यूट्रल पॉइंट। लग गया पता भाई, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन, ठीक है। उसी तरह मैंने डेल्टा कनेक्शन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम इसके सर्किट डायग्राम के ऊपर, तो थोड़ा बहुत देख लो इसका स्टार्टिंग का फिर से, ठीक है। ये हो गया स्टार कनेक्शन आपका। अगर डेल्टा कनेक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन की बात करूं, अब देखो डेल्टा कनेक्शन की बात करूं, ठीक है। आपने मोटर का बॉक्स देखा होगा, देखो टर्मिनल बॉक्स, ये मेरी मोटर होगी, जैसे मान लीजिए मेरी कोई मोटर है, ठीक है। ये मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर रखी है। यहाँ पे क्या आता है इसका, एक यहाँ पे इसका एक टर्मिनल बॉक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे कनेक्शन देते हैं हम। यहाँ पे 6 टर्मिनल्स होते हैं, 3 4 5 6, उसी के ऊपर हम कनेक्शन देते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा
तो ये मेरी मान लीजिए मोटर है, तो उसके टर्मिनल के बाहर क्या होते हैं, इस तरह के 6 कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसको हम एज ए स्टार भी यूज कर सकते हैं, एज ए डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको, अगर स्टार के लिए यूज करना है तो मान लीजिए ये मेरा टर्मिनल बॉक्स है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 3 फेज सप्लाई ले रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, 3 बाहर निकलेंगी बाहर, जैसे मान लीजिए 1 1 2 3 4 3 4 5 और 6, ये आ गया 5 6। तो यहाँ पे भी कितने टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने वाइंडिंग रखी है, जो मेरी 6 वायर बाहर आई हुई है, इनको आइदर मैं स्टार में कनेक्टेड कर सकता हूँ या तो मैं डेल्टा में कनेक्टेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार में कनेक्ट करना तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। जो 3 टर्मिनल है उनको शॉर्ट कर देते हैं और 3 पे सप्लाई देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये शॉर्ट कर दिया और यहाँ से सप्लाई ले ली आर वाई बी, इसको बोलते हैं हम स्टार कनेक्शन। अगर मोटर के मैं प्रैक्टिकल वे में कनेक्शन की बात करूँ तो इस तरह से होंगे स्टार कनेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 टर्मिनल, यहाँ पे 6 टर्मिनल दिए गए हैं, तो 3 को क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे और 3 से सप्लाई लेंगे स्टार कनेक्शन में। लग गया इसका पता। अगर मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है मेरा, डेल्टा कनेक्शन को अगेन यहाँ पे देख लो कि डेल्टा कनेक्शन देना कैसे है, फिर तभी मैं डायरेक्ट इसको वहां पे करवा दूंगा फिर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में। फिर उसमें आपको अगर ये कनेक्शन पता लग गया कि कैसे चेंज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज ओवर स्विच। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं तो एट स्टार्टिंग जो मोटर को हम रन करवाते हैं, किसमें कराते हैं, स्टार कनेक्शन पे, ठीक है। जब मोटर मेरा 80 to 90% स्पीड को, ठीक है, 82, जब मेरा मोटर 80 to 90% स्पीड को अचीव करेगा, कितनी, 80 to 90% स्पीड को अचीव करेगा, तो क्या करते हैं हम, कन्वर्ट डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जब रनिंग कंडीशन में मोटर आ गई तो उसके साथ क्या कनेक्टेड है, लोड भी कनेक्टेड है। अब लोड की करंट रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए उसको क्या करते हैं, हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। जब हमने डेरिवेशन की थी तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो स्टार्टिंग करंट इन स्टार था अपॉन स्टार्टिंग करंट इन डेल्टा, वो क्या होता है, रिड्यूस 1/3 टाइम्स। अगर स्टार में यूज कर रहा हूँ तो 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग करंट, तो कितना जाता है, 3 टाइम्स स्टार कनेक्शन, मतलब कि करंट डेल्टा में बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ लोड भी कनेक्टेड है। लग गया भाई पता। हाँ जी मनोज, मनप्रीत, हाँ जी, यस सर। ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इन द सेंस इसको मल्टीप्लाई किया। चलो देखो, अगर स्टार की बात कर रहा हूँ तो स्टार कनेक्शन क्या हो रहा है, ये कर रहा है रिड्यूस करंट 1/3 टाइम्स, ठीक है। इसी को जब मेरी मोटर 80 to 90% स्पीड अचीव करेगी, तो देखो मैंने कर दिया यहाँ से आई स्टार्टिंग इनटू डेल्टा, इसको मैं यहाँ ले गया और इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग करंट डेल्टा में 3 टाइम्स बढ़ रहा है, और अगर स्टार में कनेक्टेड कर रहा हूँ तो घट रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो 4 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है किसके, इस रेटेड करंट के। तो जब मैं उसको 1/3 टाइम्स रिड्यूस कर दूंगा तो क्या होगा, वो अप्रोक्सीमेट इतना ही करंट उसको स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। जब मोटर ने 80 to 90% स्पीड अचीव कर ली, मान लीजिए उसकी रेटिंग कितनी थी, ये 3000 आरपीएम है, ठीक है, कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है मोटर की, रेटेड स्पीड कितनी है, 3000 आरपीएम। जैसे ये 80 to 90% स्पीड अचीव कर लेगी, मतलब कि यहाँ पे पहुंच के 2800 आरपीएम पे पहुंची है मोटर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हम लोग विद द हेल्प ऑफ चेंज ओवर स्विच क्या कर देंगे, उसको, उस स्विच को, मान लीजिए स्विच ये मेरा स्टार कनेक्शन पे इस टाइम स्विच, जैसे ही 80 to 90% अचीव करेगी, इसको घुमा के इस तरफ कर दिया, तो किसमें कनेक्टेड हो गया, वो डेल्टा में। वो मैं आपको सर्किट डायग्राम जब बताऊंगा करके तब आप पूरा समझ जाओगे किस तरह से स्टार डेल्टा में चेंज होता है स्विच, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, चेंज ओवर स्विच, ठीक है। पहले क्या होगा, इस तरह का हैंडल होगा, ठीक है, पहले वो स्टार पे कनेक्टेड होगा स्टार्टिंग में, जैसे ही 80 to 90% स्पीड अचीव की तो उसको मैनुअली क्या करेंगे, हम घुमा दिया नीचे को, तो कनेक्शन किसमें आ गए, डेल्टा में। समझे बात को। हाँ जी मनोज, मनप्रीत, हरप्रीत, रमेश, आकाश, यस हाँ जी, सर। लग गया भाई पता, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखो मोटर मैक्सिमम है पंजाब के लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज का, क्योंकि हर जगह मोटर यूज होगी तो कुछ ना कुछ कनेक्शन पता हो कैसे कैसे करते हैं, कि स्टार्टिंग करंट अगर मैं कौन सा स्टार्टर यूज करूंगा तो कितना करंट घट रहा है, किस तरह से घटेगा, कितने टाइम तक रहेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कोई पूछ ले आपसे फिर, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं डेल्टा कनेक्शन की,
ठीक है। इसके बाद मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अगर डेल्टा कनेक्शन की बात करता हूं मैं, दोनों में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और उसके कनेक्शन किस तरह से बाहर निकलेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं, ठीक है, कौन से डेल्टा कनेक्शन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब, वेट करना बच्चे 2 मिनट। अगर मैं डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी, डेल्टा कनेक्शन की, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन मेरा किस तरह से होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है मेरा देखो इस तरह से, ये आ गया मेरा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आर फेज, वाई फेज और बी फेज, आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज, ठीक है। यही होता है डेल्टा कनेक्शन में। बट अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने ये एक ले लिया, इसको मैंने एक ले लिया, इसको मैंने ये ले लिया, कुछ इससे इफेक्ट होगा। मैंने ये कर दिया, इस वाले फेज को ऐसे रख दिया, इस वाले फेज को ऐसे रख दिया, इस वाले फेज को ऐसे रख दिया, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, इस फेज को मैंने बोल दिया A1 A2 B1 B2 C1 C2। इससे कोई इफेक्ट पड़ा? हाँ जी अभिषेक, अनुज, अगर मैंने ऐसे किया इसको, इससे कोई इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर? हाँ जी मनप्रीत, मनोज, रमेश, हाँ जी पड़ा इसके ऊपर कोई? नहीं पड़ा ना राहुल? नो सर। देखो मैंने किया, सर डेल्टा कनेक्शन ही है। डेल्टा कनेक्शन ही ना है। देखो अब हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, डेल्टा कनेक्शन को भी ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। आपको पता है फेज तो 3 है हमारे पास, कौन से 3 फेज है, ठीक है। चाहे डेल्टा में लो चाहे स्टार में लो, फेज तो 3 है हमारे पास, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे किस तरह के फेज हैं, ये जैसे एक फेज आ गया, 2 फेज आ गया, ये सी फेज आ गया, आर वाई बी या तो ए बी सी कुछ भी बोल दो उसको, यही होता है ना फेज। 3 फेज की बात कर रहे हैं। और मैंने क्या बताया आपको, जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितने टर्मिनल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन की बात करूं तो देखो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा मेरा, जो मेरा इसको मैंने बोल दिया A1 A2, जैसे मैंने नाम दिया A1 A2, इस फेज को बोल दिया मैंने B1 B2, इसको बोल दिया मैंने C1 C2, बोल सकता हूँ इसको ऐसा, A1 A2 A1 A2 B1 B2 C1 C2। कुछ इफेक्ट पड़ा इससे? कुछ नहीं पड़ा। वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, इसको मैंने ए फेज बोल दिया, इसको मैंने बी फेज बोल दिया, इसको मैंने सी फेज बोल दिया, या आर बोल दो, वाई बोल दो, बी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मुझे डेल्टा में कनेक्टेड करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लग रहा है मुझे बता, जब मैं A2 को एक फेज का एंडिंग पॉइंट मैं दूसरे के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जब मैं A2 को B1 के साथ कनेक्ट करता हूँ तभी मेरा क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, तभी फेज कंप्लीट होगा। तो मैंने ये कर दिया, A2 को B1 के साथ कनेक्ट कर दिया, ये आ गया मेरा, ठीक है। B2 को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, C1 के साथ, तो B2 को C1 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मैंने C2 को A1 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो C2 को मैंने A1 के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे कहां से लेने हैं, ए फेज, बी फेज, सी फेज, तो कहां से ले लूंगा मैं, A1 से एक फेज, B1 से दूसरा फेज, C1 से तीसरा फेज, ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पे मैं 3 फेज सप्लाई दे दूंगा। लग गया भाई पता? हाँ जी लग गया पता? यस सर। मनोज, ठीक है। यहाँ पे करूंगा मैं
3 फेज सप्लाई इनको दे दूंगा, ठीक है। इस तरह होता है मेरा डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अगर मैं मोटर के कनेक्शन की बात करूं, जब मेरा टर्मिनल बॉक्स ये है तो हम लोग कैसे इसको देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेट्स डालते हैं बीच में, इसके बीच में क्या होती है, प्लेट आती है यहाँ पे, दोनों इन दोनों टर्मिनल के बीच में इस तरह से प्लेट्स डालते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई लोहे की प्लेट है, क्या करेंगे, इन स्क्रू को ओपन करेंगे, जैसे एक प्लेट ये डाल दी, ठीक है, एक फेज के लिए स्क्रू ओपन किया, उसमें दूसरी प्लेट डाल दी, फिर तीसरी प्लेट डाल दी, ठीक है। और कनेक्शन कहाँ से लेते हैं हम लोग, आर वाई एंड बी, ये आ गया आर वाई बी, इसको बोलते हैं मोटर के अंदर डेल्टा कनेक्शन करना, ठीक है। क्या डालते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं प्लेट, ठीक है। पत्ती नहीं बोलते इसको, पत्ती डालते हैं, ठीक है। पत्ती होगी, उसको डालेंगे यहाँ पे दोनों इनके दोनों टर्मिनल के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये खुल जाता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, नट बोल्ट होता है दोनों साइड, तो इनको खोल के एक पत्ती यहाँ फंसा दी, एक पत्ती यहाँ फंसा दी, एक पत्ती यहाँ फंसा दी, फिर इनके नट बोल्ट क्या कर दिए, टाइट कर दिए, और यहाँ से क्या ले लिया, आर वाई बी से कनेक्शन ले लिया। अगर ऊपर की तरफ तीनों में अगर कनेक्ट हो तो फिर वो स्टार होगा ना सर? हाँ, फिर स्टार हो जाएगा वो। इसलिए तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक फेज को दूसरे के साथ कर रहे हैं, एक फेज को दूसरे के साथ कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या कर दिया मैंने, जब मैंने इसको इसके साथ किया, दोनों क्या किया, एक तरह से इसके बीच में प्लेट लगा दी, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, दूसरे के यहाँ से यहाँ दे दिया, इसको मैंने प्लेट लगा दी, फिर तीसरे को मैंने यहाँ से यहाँ दे दिया, फिर मैंने प्लेट लगा दी, और कनेक्शन कहाँ से उठाया, अगेन अपने अपने फेज से, ए फेज से अलग उठाया, बी से अलग उठाया, सी से अलग उठाया, ए से अलग उठाया, बी से अलग उठाया, सी से अलग उठाया। लग गया पता, ठीक है, लग गया ना इसका पता। अब हम बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम की, कि ये जो स्टार डेल्टा स्टार ट्रेक के कनेक्शन किस तरह से होंगे। अब मैं ये चीज आपको टेक्निक कराऊंगा बार बार, जब मैं चेंज ओवर स्विच आपको बताऊंगा दोनों सर्किट डायग्राम में लगा के, तो आप खुद समझ आओगे कि किस तरह से कन्वर्ट हुआ मेरा, समझे बात को, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम आपने साथ साथ में ड्रॉ करना है, इसका सर्किट डायग्राम साथ साथ में ड्रॉ करना है, स्टार डेल्टा स्टार। ये बेसिक लग गया भाई पता, हाँ जी बेसिक लग गया पता, यस सर, ठीक है। अब मैं इन कनेक्शंस को आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा किस पे, स्टेटर के वाइंडिंग के ऊपर, क्योंकि जो स्टार्टर लगा होगा उससे कनेक्शन कहाँ जाएंगे, स्टेटर की वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। वहीं पे स्टार में भी कनेक्शन होगा, वहीं पे डेल्टा में भी कनेक्शन होगा, उसी के साथ चेंज ओवर स्विच भी लगा होगा, उसी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में जब मोटर होगी तो स्टार में रहेगा, जब रनिंग कंडीशन में आ जाएगी 80 to 90% या 70 to 80% स्पीड अचीव कर लेगी, तब उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम मोटर क्या होगा, फुल लोड लेने के लिए तैयार होगी, जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो उस टाइम करंट की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ आ गई मेरी 3 फेज सप्लाई, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे ठीक, ये आ गई मेरी एक फेज पे सप्लाई, एक फेज आ गया है, ठीक है। दूसरे फेज से मेरी यहाँ से आगे सप्लाई, ठीक है। और तीसरे फेज पे ये आगे सप्लाई। देखो 3 फेज है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ स्टेटर के, ठीक है। ये क्या है मेरा, स्टेटर की वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा साइड में, रोटर तो फ्री टू मूव होता है, ये मेरा रोटर है, इसको बोल दिया मैंने रोटर,
ये सप्लाई कहाँ दे रहे हैं हम लोग, ये 3 फेज सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जो टर्मिनल बॉक्स होता है ना मोटर के ऊपर, मैंने अभी बताया आपको। जैसे ये मेरी मोटर है, मान लीजिए ये मेरी मोटर है कोई 3 फेज, यहाँ पे क्या होता है इसका एक टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह के कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट का ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्टेटर की वाइंडिंग को, ठीक है। 3 फेज सप्लाई दी, क्या है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ गई, उसका क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे लगा होता है आपका डबल पोल स्विच, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आई, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आई, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आई, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आता है इस तरह से और नीचे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम TPDT, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है। ये कनेक्शन है स्टार के लिए, ठीक है। उसी तरह से जब मैं इनको, यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, डेल्टा के लिए, ठीक है। एक होता है मेरा सर्किट डायग्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, TPDT को ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल स्विच आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, ये इस तरह से होगा कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं इस हैंडल को, यहाँ पे क्या होगा, एक हैंडल जैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं उस हैंडल को क्या होगा, पहले ये इस तरह से कनेक्टेड होगा ये हैंडल, ठीक है। जब स्टार में कनेक्शन होंगे तो ये ऐसे होगा नीचे को, देखो ऐसे, ठीक है। ये क्या होंगे, क्लोज होंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। जैसे मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमाऊंगा तो ये जाएगा डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया भाई। हाँ जी मनोज, मनप्रीत, ये किसके कनेक्शन है, ठीक है। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर कनेक्शन है, ठीक है। ये क्या है मेरा, स्टेटर वाइंडिंग है। रोटर क्या होता है मेरा, रोटर तो फ्री टू मूव होता है, इसलिए रोटर को मैंने साइड में बनाया हुआ है, ठीक है। लग गया पता जी। ये कनेक्शन मैंने किए हैं, कहाँ पे किए हैं, इन टर्मिनल्स के ऊपर। पहले मैं यहाँ पे क्या होगा, स्टार, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं बताता हूँ दोनों को ड्रॉ करके साइड में। जब स्टार में कनेक्टेड होगा तो कनेक्शन किस तरह से होंगे, जब डेल्टा में कनेक्टेड होगा तो कनेक्शन किस तरह से होंगे। हाँ जी, कर दिया ड्रॉ, मनप्रीत, मनोज, यस सर, कर दिया ड्रॉ इसको, सर। ठीक है। अब मैं पहले स्टार कनेक्शन, इसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर जो मिटा रहे अभी वो क्या लिखे थे, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये स्विच है, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। डबल मतलब स्टार्टर में यहाँ पे क्या होगा, स्टार में भी कनेक्टेड होगा डबल थ्रो, और फिर डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 पोल है और डबल थ्रो स्विच है, मतलब कि रिवर्सिबल है, एक पे ये स्टार में चलेगा और एक पे डेल्टा में कन्वर्ट होगा, इसलिए बोला इसको डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। कि एक टाइम में स्टार पे कनेक्टेड होगा और दूसरे टाइम किससे होगा, डेल्टा पे। समझे बात को, हाँ जी सर, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं स्टार कनेक्शन आपका ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जब देखो मैंने क्या बोला, ये बात हमेशा याद रखनी है कि एट स्टार्टिंग क्या होगा, जो मोटर होगा मेरा वो किस पे कनेक्टेड होगी, स्टार में। जब मोटर मेरा 80 to 90% स्पीड अचीव करेगा तब उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, कनेक्शन को डेल्टा में। ये वाले कनेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेल्टा में। ये देखो 3 फेज सप्लाई है, ठीक है। इसको हम स्टार में भी कनेक्टेड करेंगे, इसी को किस में कन्वर्ट करना है, फिर डेल्टा में भी कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे होता है स्विच लगाओ, ये जो है ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, इसके अंदर हैंडल भी होता है, ठीक है। डबल थ्रो क्यों बोला इसको, कि स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा कनेक्टेड, स्टार्टिंग में मान लीजिए ये इसका ऑन है, ये वाला, ये स्टार्टिंग में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि सारे कनेक्शन बंद है इस टाइम, इस स्टार में। जैसे ही 80 to 90% स्पीड अचीव करी, इस हैंडल को घुमाया, किस में कन्वर्ट हो गया है, डेल्टा में,
समझे बात को? मम्मी इसलिए इसको ट्रिपल पोल छीटो छीटो डबल थ्रो स्विच बोलते हैं, ठीक है? ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। लग गया भाई पता डबल थ्रो क्यों बोला उसको? हाँ जी हाँ जी हरप्रीत, सर। लग गया पता? राहुल, हाँ जी सर रमेश लग गया माइक ऑफ कीजिए। रमेश, राहुल, हाँ जी बोलिए राहुल, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी सर लग गया पता, वही बोल रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि मैं अटेंडेंस में करता हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि एट स्टार्टिंग द मोटर इज कनेक्टेड इन स्टार, क्योंकि कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो एट स्टार्टिंग द मोटर इज कनेक्टेड इन स्टार, क्योंकि स्टार में क्या होता है, मेरा जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाता है, 1/3 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है किसके, डेल्टा के। होता है कि नहीं होता है? यही होता है ना। देखो क्या होता है, आई स्टार्टिंग इन स्टार इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स आई स्टार्टिंग इन डेल्टा। तो जो स्टार्टिंग करंट है उसी को तो कम करना है मुझे, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में तो कर रही है, ज्यादा करंट ले रही है। रनिंग में क्या होगा, रनिंग में तो लोड की रिक्वायरमेंट होगी, रनिंग कंडीशन में तो उसको ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है? इसलिए स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, स्टार में कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट इन स्टार इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स स्टार्टिंग इन डेल्टा। तो स्टार्टिंग में जो करंट होता है जब स्टार में कनेक्ट करते हैं कितना कम हो रहा है, 1/3 टाइम्स कम हो रहा है, ठीक है? अब देखो जब मैं स्टार कनेक्शन ड्रॉ करूंगा तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे मान लीजिए मेरी 3 फेज सप्लाई आ गई, ठीक है? एक फेज ये आ गया, यही वाइंडिंग है भाई, ठीक है? वाइंडिंग मेरी यही है, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं फिर से, वाइंडिंग मैं इन्हीं को दे रहा हूँ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे ये आ गया एक, ठीक है? ये आ गया मेरा दूसरा, और ये आ गया मेरा तीसरा फेज, यहाँ पे आ गया मेरा तीसरा फेज। यही होता है ना, देखो आर वाई बी, देखो तीनों वाइंडिंग को आया। कैसे होता है देखो, स्टार कनेक्शन किस तरह से होता है, ये एक वाइंडिंग को एक फेज, दूसरे को दूसरा फेज, तीसरे को तीसरा फेज, और किससे कनेक्ट करते हैं इसको हम, जो न्यूट्रल होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा उसको क्या करते हैं हम लोग, ये मैंने कॉमन पॉइंट ले लिया, ए बोल दिया इसको, तो ये मेरा ए पॉइंट आ गया, जहाँ पे ए आर फेज भी कनेक्टेड है, वाई फेज भी कनेक्टेड है, और बी फेज भी कनेक्टेड है। इसको मैंने आर बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो ये सभी फेज कहाँ कनेक्टेड है, ए पॉइंट पे। तो देखो ए पे ये भी हो गया, ए पे ये भी हो गया, और यहाँ से क्या निकलते हैं हम, न्यूट्रल निकाल लेते हैं, ठीक है? तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, वही किया, देखो एक वाइंडिंग को आर फेज, दूसरी वाइंडिंग को वाई फेज, तीसरी वाइंडिंग को बी फेज, ठीक है? अब ये 3 वायर बच गई, ये कहाँ जाएंगी मेरी, ये 3 वायर मेरी बच गई, क्योंकि 3 बच गई ना, देखो यहाँ से 3 तो मेरे कनेक्शन हो गए, 3 मेरी बच गई, ठीक है? इन तीनों को क्या करते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन में, एक कॉमन पॉइंट के पास क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? हाँ जी, कर रहे हैं इसको कनेक्ट कि नहीं कर रहे हैं कॉमन पॉइंट के साथ? ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया इसको, मैंने इसको कॉमन पॉइंट के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये वाला आ गया और ये वाला, ठीक है? यहाँ पे कर दिया मैंने इसको, ये कर दिया कॉमन पॉइंट के साथ। इसको बोलते देखो मोटर में किया मैंने, तीनों को क्या करना है, कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ये लगा हुआ देखो, हुआ कि नहीं हुआ सेम? जब क्लोज कंडीशन, अभी तो ओपन कंडीशन में, जब क्या होगा ये इस तरह से बंद होंगे तो कैसा बन रहा है कनेक्शन, ये देखो स्टार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ जी, हाँ जी मनोज, सर ऐसे ही होगा सर, शॉर्ट सर्किट न्यूटन निकाल देना हमने। क्या बोल रहा मनोज? बस सर बाद में सर शॉर्ट करके न्यूटन निकाल क्या बोल रहा देना। हूँ, वो हाँ वो अपनी मर्जी है, पर हम लोग किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, मैं सिंपल ये समझने को बोल रहा हूँ कि जो कॉमन पॉइंट है कौन सा बन गया मेरा, ये वाला, तीनों वाइंडिंग के लिए 1 2 3 फेज पे सप्लाई दे दी, उसको बोल दिया मैंने। जब मैंने सप्लाई दी यहाँ से, जब मोटर स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में रन करेगी, सेक्टर पे जब सप्लाई जाएगी तो इस तरह से कनेक्शन होगा, जो मैंने यहाँ पे दिया, देखो इसको बोल दिया मैंने TPDT, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है? अभी कैसा है, अभी जो हैंडल है मेरा इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब कि स्टार में है, मतलब सारे कनेक्शन क्या है, क्लोज हैं।
जैसे यहाँ पे बन गया, ठीक है। जब मोटर मेरा 80 to 90% स्पीड अचीव करेगा तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल्टा में। यही मैं इसी फिगर को किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं डेल्टा में। वो भी मैं आपको बना के बताता हूँ अभी, ठीक है। इसका लग गया पता, चेंज ओवर स्विच से करेंगे ना सर? हाँ जी, चेंज ओवर स्विच से, ठीक है। अब ये स्विच काम कैसे करेगा, ये स्टार के कनेक्शन बता दिए मैंने आपको। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसी सर्किट में से क्या हो जाएगा, ये ऊपर किसका कनेक्शन है, ये डेल्टा के लिए, देखो ये डेल्टा के लिए, ये स्टार के लिए है। तो स्टार में जब मैंने कन्वर्ट किया तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि 3 फेज देते हैं हम अलग अलग वाइंडिंग के ऊपर, एक फेज दे दिया, दूसरा फेज, तीसरा फेज, और जो तीनों पॉइंट है वो कहाँ पे उतने कनेक्टेड है, एक कॉमन न्यूट्रल के साथ, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा होगा मेरा, ये वाला। यहाँ पे आर भी आ गया, वाई भी आ गया और बी भी आ गया, कॉमन है ना। जब वो तीनों कहाँ मिल गए, यहाँ पे मिल गए एक साथ, मिले कि नहीं मिले? हाँ जी, हाँ जी सर। समझे बात, समझ गए ना बात को? ये वाला ए, इसको बोल दिया मैंने ए पॉइंट, ए पॉइंट बोल दिया। फिर जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ठीक है। और तीनों के जो कनेक्शन है, जो रिमेनिंग बच के 6 वायर में से 3 बच गई, तो उसको क्या करना हमने, उसको कॉमन के साथ कनेक्ट करना हमने। एक कॉमन ए, ये चाहे इसके बाद इसको चाहे आप न्यूट्रल कर दो, चाहे कुछ और कर दो, ये मर्जी आपकी है, जैसे एज पर नीड है अपना। समझिए ना बात को? मैंने अभी बताया था आपको कि मोटर का क्या होता है, देखो इस तरह का टर्मिनल बॉक्स होगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 को कर दिया शॉर्ट, 3 पे सप्लाई दे दी, तो ये कनेक्शन है वो। समझे बात को अब? हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। आर वाई बी, 3 को कर दिया शॉर्ट कर दिया, 3 को शॉर्ट कर दिया यहाँ प्लेट के ऊपर, जैसे यहाँ पे किया है। ये स्विच है, जब क्या होगा, ये स्विच है हमारा, क्या है, ट्रिपल पोल डबल थ्रो स्विच। 3 पोल है इसमें, 1 2 3, क्योंकि 3 फेज सप्लाई है, ठीक है। डबल थ्रो क्यों बोला इसको, यही स्विच क्या होगा, स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्टेड होगा, इसी स्विच को घुमा के किस में कर दूंगा कन्वर्ट में,